नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीरियल को। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनिल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम को रोकते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि प्रेम यहाँ पर बैठ कुछ डिस्कशन करनी है शादी की। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि नहीं काका, मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ। और फिर यहाँ पर अनिल कहने लगता है कि तू जा, काम करके आ, शाम को जल्दी आ जाना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अंश भी जो है वो कोठारियों के घर पे आ जाता है अपना इंटरव्यू देने के लिए। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो अंश से मुलाकात करता है और तभी वहाँ पर वो सबको जो है वो सर सर कहता है। तो प्रेम कहने लगता है कि तुम सबको जो है वो सर सर क्यों कह रहे हो। तो अंश बताता है कि वो प्रोफेशनल मीटिंग के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तभी वहाँ पर प्राग कहने लगता है कि तुम यहाँ पर प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आए हो। तो अंश कहने लगता है कि जी सर, गौतम सर ने कहा था पहले आपसे मुलाकात कर ले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और तभी वहाँ पर प्राग जो है वो प्रेम की तरफ इशारा करते हुए नजर आता है कि जाने वालों को अभी जो है वो देर नहीं हो रही है क्या। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो अंश को ऑल द बेस्ट कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि आई होप कि तुम जिस कंपनी में भी काम करो वो कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। और तभी वहाँ पर से प्रेम जो है वो चला जाता है। और फिर हम यहाँ पे कोठारी को देखते हैं, यानी कि पराग को देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आता है कि हम लोग जो है वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को जो है वो मिक्स नहीं करते, तो इसीलिए तुम ये मत सोचना कि तुम रिश्तेदार हो इसीलिए तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। और फिर वहाँ पर अंश बताते हुए नजर आता है कि मैंने आप लोगों की कंपनी में तब अप्लाई किया था जब मुझे पता भी नहीं था कि प्रेम आपका बेटा है, और गौतम सर भी जानते हैं, इनके साथ मेरी वीडियो कॉल में बात हुई थी। और सर, रिश्तेदारी है ये सोचकर मैं यहाँ पर नहीं आया था, मुझे तो अच्छी कंपनी में बस अच्छा काम चाहिए था। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं रिश्तेदारी का फायदा उठाने के लिए आया हूँ तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जो है वो प्रेम और राही को कोई भी प्रॉब्लम हो। और तभी यहाँ पर अंश जो है वो उठकर जाने ही वाला होता है कि गौतम जो है वो अंश को रोक लेता है और प्राग से कहने लगता है कि डैड, अग्रवाल जी जो है वो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। और तभी वहाँ पर अंश को वो बैठने के लिए कहता है। और फिर वहाँ पर प्राग कहते हुए नजर आता है कि दामाद जी, अगर आपको इसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। और तभी यहाँ पर प्राग जो है वो अंश से कहते हुए नजर आता है कि मंडे को जो है वो ऑफिस आ जाना, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल और सैलरी का डिस्कस कर लेंगे। और तभी यहाँ पर अंश जो है वो थैंक यू कहते हुए नजर आता है। तो प्राग कहने लगता है कि ऑफिस में जो है वो तुम हमारे एम्प्लॉय हो, रिश्तेदार नहीं। कहते हुए नजर आता है कि प्रोफेशनल चीजों में जो है वो प्रेम को इन्वॉल्व मत करना। तो अंश कहते हुए नजर आता है कि अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करता। और तभी यहाँ पर अंश जो है वो वहां से जाने ही लगता है कि वहाँ पर ख्याति और प्रार्थना भी आ जाते हैं और अंश को देखकर कहने लगते हैं कि अरे अंश बेटा, तुम यहाँ और बैठो ना, चाय नाश्ता करके जाओ। और तभी वहाँ पर मोतिबा कहने लगती है कि ये यहाँ पर काम मांगने के लिए आया है, रिश्तेदार की हैसियत से नहीं। और तभी यह बात सुनकर अंश वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर मोतिबा कहने लगती है कि प्राग, हम कभी भी तुम्हारे काम के बीच में नहीं बोलते, लेकिन उस घर के लड़के को जो है वो अपनी कंपनी में नौकरी देना ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर गौतम कहने लगता है कि मोतिबा, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए जो है वो टैलेंटेड बंदों की जरूरत होती है, और अंश जो है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। और तभी वहाँ पर प्राग कहते हुए नजर आता है कि अगर हम उसे नौकरी नहीं देते तो प्रेम जो है वो भड़क जाता, और ये भी एक वजह है उसे नौकरी देने की। तभी वहाँ पर मोतिबा कहने लगती है कि एक रिश्ता जुड़ रहा है और हम नहीं चाहते कि उस घर परिवार से जो है वो और रिश्ता जुड़े। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी जीप की चाबी ढूंढने के लिए घर के अंदर आता है। और तभी वो देखता है कि बादशाह जो है वो फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है, तो वो उसे फुटबॉल से खेलने से मना करता है ताकि कोई चीज टूट न जाए। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बादशाह की बॉल जो है वो जाकर एक पॉट के अंदर लगती है और वहीं से वो पॉट नीचे गिर जाता है। और जैसे ही यहाँ पर प्रेम उस पॉट को उठाने जाता है तो उसे मिट्टी में जो है वो मोतिबा की दवाइयाँ दिखती है। और तभी यहाँ पर दवाई देखकर जो है वो प्रेम को बादशाह की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था कि मोतिबा जो है वो नाटक कर रही है बीमार पड़ने की, और वो उतनी बीमार नहीं है जितना दिखा रही है। वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मोतिबा से कहने लगता है कि आप आराम कीजिए, मैंने डॉक्टर को चेकअप करने के लिए बुलाया है। और तभी वहाँ पर मोतिबा कहने लगती है कि बुलाने से पहले पूछ तो लेता। तो पराग कहने लगता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो बा कहने लगती है कि जब हमें कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर आके क्या करेगा। तो तभी वहाँ पर पराग कहने लगता है कि आपका कहने का क्या मतलब है। और तभी यहाँ पर बा जो है वो खुलासा करते हुए नजर आती है कि हम जो है वो बीमारी का नाटक कर रहे थे ताकि प्रेम जो है वो इसी घर में रहे। तभी यहाँ पर पराग कहने लगता है कि ये जो है वो आप सही नहीं कर रही हो बा। तो तभी वहाँ पर मोतिबा कहने लगती है कि क्या प्रेम का वहाँ रहना जो है वो सही है। और तभी यहाँ पर पराग कहने लगता है कि उस दिन जो है वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था। तो वहाँ पर मोतिबा बताती है कि उन्होंने जो है वो सब हमारे कहने पर कहा था। और फिर वो कहते हुए नजर आती है कि पराग, हम जानते हैं कि झूठ बोलना जो है वो
गलत है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वो हमारे अपने बेटे प्रेम के लिए किया और हम बस जो है वो इतना चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार जो है वो एक साथ रहे और उसके लिए जो है वो श्रीनाथ जी हमें जो भी सजा देना चाहते हैं हम जो है वो उसे भुगत लेंगे। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि बाहर से जो है वो सारी के सारे इन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो गुस्से से बाहर चला जाता है और कहने लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने जो है वो मोटी बा के लिए उस घर में गया और मैं गिल्ट में मरा जा रहा था कि मेरी वजह से मोटी बा की तबीयत जो है वो खराब हो गई और आज पता चल रहा है कि वो सब एक नाटक है और मिस्टर कोठारी जो है वो ऐसी हरकत कर सकते हैं, लेकिन मोटी बा से जो है वो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी और सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो मैं मोटी बा से करता था और उन्होंने ही मुझसे जो है वो इतना बड़ा झूठ बोला। और कहते हुए नजर आता है कि सोचा था कि मैं और राही जो है वो मिलकर नए सिरे से शुरुआत करेंगे, सब कुछ जो है वो भूल जाएंगे और राही के साथ मिलकर जो है वो नई शुरुआत करूंगा, लेकिन ये लोग जो है वो इस लायक है ही नहीं। कहने लगता है कि अब मैं और राही जो है वो उन धोखेबाजों से अपना रिश्ता जो है वो दूर रखेंगे और मैं उस घर में जो है वो नहीं जाऊंगा। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि प्रेम जो है वो राही को एक नया घर दिखाते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि शादी के बाद जो है वो हम अब कोठारी के घर पे नहीं रहेंगे बल्कि इसी घर में रहेंगे। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो प्रेम, कुछ हुआ है क्या? और तभी वहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि वही हुआ है जो हमेशा से होता हुआ आया है मेरे साथ और एक बार जो है वो फिर से धोखा हुआ है। पहले जो है वो पराग कोठारी ने दिया था और अब जो है वो मोतीबा ने दिया है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो सारी की सारी बातें जो है वो राही को बताते हुए नजर आता है। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि लेकिन प्रेम मोतीबा भी जो है वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। तो प्रेम कहने लगता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें क्या लगता है कि मोतीबा ने जो है वो बिल्कुल सही किया और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया? तो राही कहने लगती है कि पहले मेरी बात सुन तो लो। तो तभी प्रेम कहने लगता है कि क्या सुनूं राही, और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो और तुम जो है वो कोठारियों के साइड ले रही हो। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो गुस्से से साइड हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को मनाते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को समझाते हुए नजर आती है और उससे पूछते हुए नजर आती है कि प्रेम जो है वो पराग से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। तो प्रेम यहाँ पर राही को बताता है कि पराग की वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और वह राही को बताता है कि ख्याति पराग के जीवन में एक सहायक के रूप में आई थी। और प्रेम कहता है कि वह जो है ये समझने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा था उस टाइम पर कि उसके पापा और ख्याति के बीच जो है वो अफेयर चल रहा था और इसी वजह से वो बताते हुए नजर आता है कि उसकी माँ जो है वो उससे रोज झगड़ती थी, लगड़ती थी और जिसकी वजह से उसकी माँ जो है वो डिप्रेशन में चली गई और उसकी वजह से उन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली। और राही प्रेम की बात सुनकर जो है वो चौंक जाती है और प्रेम कहते हुए नजर आता है कि वह कोठारियों के साथ जो है वो नहीं रह सकता और वह राही से कहता है कि वह उन्हें अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में किसी को ना बताए। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जहाँ पर वो शादी के बाद राही के साथ अलग रहने का सपना देखते हुए नजर आता है और राही जो है वो इन सब से हैरान हो जाती है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो मोतीबा को दिखाया जाता है जहाँ पर बा ने जो है वो प्रेम के कमरे को ठीक करने का फैसला किया और वह डेकोरेटर से निपटने का फैसला करते हुए नजर आती है। तो तभी वहाँ पर ख्याति जो है वो बा से राही से चर्चा करने के लिए कहती है, लेकिन बा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि शादी के बाद जो है वो राही की इच्छा जो है वो प्रेम पर निर्भर रहने की है। और तभी वहाँ पर पराग भी आ जाता है और बा से कहने लगता है कि आप क्या उसके कमरे को ठीक कर रहे हैं, शादी के बाद तो यहाँ पर राही की ही चलने वाली है क्योंकि राही और प्रेम तो शादी के बाद यहाँ पर अलग रहने वाले हैं। और वह बताते हुए नजर आता है कि प्रेम और राही जो है वो अपने लिए अलग से किराए का घर ढूंढ रहे हैं ताकि वो शादी के बाद जो है वो अलग रहें। तभी वहाँ पर बा जो है वो प्रेम के फैसले के लिए अनुपमा और राही को दोषी ठहराते हुए नजर आती है। तो पराग कहता है कि राही और अनुपमा जो है वो प्रेम को अलग करना चाहते हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें कोठारी और शाह एक दूसरे से अनुष्ठान के लिए मिलते हुए नजर आते हैं जहाँ पर बा कहते हुए नजर आती है कि राही के पिता जो है वो नहीं है, तो ये पाँव छूने वाली रस्म जो है वो हंसमुख जी करेंगे यानी कि बापूजी करेंगे। और तभी वहाँ पर ये बात सुनकर जो है वो प्रेम और राही और यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो चौंक जाती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो ये अनुष्ठान करने का फैसला करते हुए नजर आती है कि वो जो है वो सारी रस्में वो पूरा करेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।